लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, मतलब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है मटेरियल की स्ट्रेंथ। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग है। स्ट्रेंथ सिंपली, इन सिंपल टर्म्स, स्ट्रेंथ का मतलब है इसमें द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल to withstand external load। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड और सस्टेन और रेसिस्ट, कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। और बियर, कितना कोई मटेरियल कितनी देर तक किसी लोड को बियर कर सकता है, रेसिस्ट कर सकता है, उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन होती है। मटेरियल जो ज़्यादा देर तक लोड को बियर कर सकता है उसको हम कहते हैं हाई स्ट्रेंथ, और जो मटेरियल जल्दी ब्रेक हो जाएगा लोड की वजह से उसको हम कहेंगे कि मटेरियल किसका है, लो स्ट्रेंथ का है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मटेरियल्स की, जैसे कि नंबर 1 थी इलास्टिसिटी। थोड़ा सा फास्ट ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब इलास्टिसिटी क्या होती है? अब किसी मटेरियल को हम इलास्टिक कब बोलते हैं? जब उस मटेरियल पर लोड लगा है, ठीक है, उसकी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन हुई। जैसे जस्ट मान लीजिए एक एग्जांपल है, ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर लोड हमने इसको लोड दे दिया हमने W, ऑब्वियसली ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम लाइक दिस। ओके, ये ऐसा हो जाएगा। अब जब ये अगर हम ये लोड को रिमूव कर दें, वी रिमूव इट, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी रिमूव द लोड द मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, उस मटेरियल को हम बोलेंगे इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, सेकंड टाइप का जो मटेरियल होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक का क्या मतलब होता है? जब अब देखिए हर मटेरियल की एक लिमिट होगी लोड की, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। जब इसी स्प्रिंग के ऊपर हम मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 2 kg की, ठीक है, तो इस पे मान लीजिए हमने लोड डाल दिया, 2 से ज़्यादा वेट डाल दिया इसके ऊपर, 2.5-3 kg जो भी वेट डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है, 3 kg। अब उससे क्या होगा? इट विल परमानेंटली गेट डिफॉर्म, ये अपनी शेप रीगेन नहीं कर सकता है, ये वापस इसमें कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट 2 kg की थी, जो इसकी इलास्टिक लिमिट थी उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, जहाँ तक ये इलास्टिक रहता है मटेरियल। अब ये मटेरियल जो है वापस अपनी शेप में नहीं आएगा। दिस विल बी द स्टेट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन, अब मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता, इसको हम बोलते हैं। अब इसको हम बोलेंगे मटेरियल को ये प्लास्टिक स्टेज में चला गया। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी या डक्टाइल मटेरियल किसको बोलते हैं? ऐसा मटेरियल दैट कैन बी विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, कोई भी मेटल हो या जैसे, दैट मीन्स इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट कैन बी स्ट्रेच्ड और एक्सटेंडेड, जैसे कि कॉपर है, माइल्ड स्टील है, एल्यूमिनियम है। ओके, ये है डक्टिलिटी। उसके बाद आता है आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म ब्रिटल। अब ब्रिटल या ब्रिटलनेस किसको बोलते हैं? अब ब्रिटल मटेरियल कौन सा होता है? विच ब्रेक्स डाउन इमीडिएटली ड्यू टू शॉक लोड, SHOCK, शॉक लोड। जैसे कि ऐसा मटेरियल जिस पे अगर सडन शॉक लोड लगता है, शॉक लोड होगा, जैसे हम ग्लास है, कांच का ग्लास, शीशे का ग्लास को ज़मीन पे फेंकते हैं, इट विल बी ब्रोकन इमीडिएटली। ग्लास, ब्रिक की एग्जांपल बढ़िया एग्जांपल है, ब्रिक, कॉन्क्रीट, इट जैसे ही आप इसको ग्राउंड पर फेंकोगे इट विल इमीडिएटली ब्रेक। तो ये आपका हो गया
general classification of materials on the basis of its properties.